स्ट्रिंग कंपैरिजन मतलब क्या, मतलब वो चेक करता है कि 1 इज ग्रेटर देन 2 या 2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब ऐसे नहीं, 1 इज ग्रेटर देन 2 या 1 इज लेस देन 2 या 1 इज इक्वल टू 2, ऐसे चेक करता है। तो अगर वन स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2 देन इट गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर स्ट्रिंग 1 लेस देन स्ट्रिंग 2 रहा तो नेगेटिव वैल्यू देता है। तो अगर स्ट्रिंग 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 2 देता है रहा तो इट गिव्स 0 वैल्यू, मतलब 0, इसका वैल्यू 0 रहेगा। तो दैट्स इट। तो इसका सिर्फ ये कंपेयर करता है इजीली। तो फंक्शन ऐसा इसका है कि अगर a इज ग्रेटर देन a तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसका वैल्यू ऑफ a क्या है 97 है और a का क्या है कैपिटल A का 65 है। विच वन इज ग्रेटर 97 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, ये तो सेम तो है। अगर ऐसे रहता तो क्या आता, ये आता नेगेटिव वैल्यू। है कि नहीं, 97 अगर ये फॉल्स रहा तो नेगेटिव वैल्यू, ट्रू रहा तो पॉजिटिव वैल्यू और इक्वल रहा तो 0 वैल्यू। That's it. It's just a Boolean algebra. If it's true, it gives positive. It is false, then it gives negative value. If it is equal, then it gives 0 value. सिंपल। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखने के बाद कैसा समझ जाता है कि ये प्रोग्राम में लिखते कैसे। अब ये फंक्शनिंग तो समझ जाते हैं, फंक्शनिंग समझने में एग्जाम्पल में समझ जाना चाहिए ना। तो अब इसका सिंटैक्स रह गया ना, सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंपल, जैसे आप भी देखा था वैसे स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, दैट्स इट, सेम एज बिफोर वी हैव डन ऑल दिस फंक्शंस। तो यहाँ पर भी मैंने अभी रब नहीं किया, तो ऐसे कैसे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम जो स्टैंडर्ड मतलब जनरल हम इनपुट लेते ही है हेडर फाइल का, जो यूजुअली हम उसका यूज़ करते हैं फंक्शंस उसमें के हेडर फाइल के फंक्शंस। तो सी स्ट्रिंग जो हम स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करें, स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन, और वॉइड मेन फंक्शन स्टार्ट करने के लिए और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन। तो ये हो गया। फिर बाद में अब कैरेक्टर, लेट्स से स्ट्रिंग 1, तो क्या लेट्स से उसका वैल्यू ए और कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 है ए। समझ गए। तो ये होने के बाद अब फिर हम कंपेयर करेंगे। ये रख कर देता हूँ। स्ट्रिंग 2, अब ये ना क्या करते हैं हम, इफ कंडीशन में लेते हैं, हमें तीनों भी कंडीशन चेक करने हैं। तो क्या करते हैं, इसे एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट्स से बी। तो बी इक्वल टू स्ट्रिंग, अब पॉजिटिव वैल्यू 0 वैल्यू नेगेटिव वैल्यू मतलब इंटीजर टाइप ही रहेंगे ना। स्ट्रिंग कंपैरिजन स्ट्रिंग 1 कॉमा, अच्छे से लिखता हूँ, स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2, ये हो गया। अब क्या होगा, फॉर लूप यूज़ करके ना एक एक चेक करेगा। मैं बताता हूँ आपको फॉर लूप क्यों यूज़ किया है यहाँ पे। स्ट्रिंग ऑफ आई, सॉरी बी फॉर लूप नहीं, बी इज इफ बी इज greater than 0 count returns positive value।
पॉजिटिव वैल्यू, b is equal to less than 0, count returns negative value, else। तो ये इफ स्टेटमेंट है, तो आपको बताऊंगा मैं शॉर्ट में कि ये है क्या, कि मतलब अगले सेशन में आप पढ़ेंगे इसमें क्या है। तो ये एल्स काउट रिटर्न्स वैल्यू 0 हो गया। तो अब इसका मैं बताऊंगा कि ये फंक्शन रन कैसे होता है, कंपाइल कैसे होता है। तो ये होने के लिए ना, तो पहले हमने ये स्ट्रिंग 1 ले लिया, इसको डिफाइन कर दिया, मतलब हमने ये डेटा ले लिया, इसे डबल कोट्स में, यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे डबल कोट्स, तो ये हो गया। फिर इंट बी हमने ले लिया, और ये वैल्यू स्टोर करने के लिए, मतलब इसका जो वैल्यू है ना, जो इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स या पॉजिटिव वैल्यू, इंटीजर वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, जीरो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगा इंटीजर में। तो ये अब यहाँ पे चेक होगा, अगर तो ये ए क्या है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ऑब्वियसली 97 इज ग्रेटर देन 65 ना, तो ये बड़ा है कि नहीं, स्ट्रिंग 1 बड़ा है, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, b ग्रेटर देन 0 ही होगी, तो ये फर्स्ट वन ही ट्रू रहेगा, है कि नहीं, है कि नहीं। तो फिर ये प्रिंट क्या करेगा, रिटर्न्स पॉजिटिव वैल्यू, आउटपुट देंगे हम यहाँ पे रिटर्न्स पॉजिटिव वैल्यू। पर अगर ये दोनों सेम ही रहते तो b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 आता, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, तो यहाँ पे क्या आता है, रिटर्न्स वैल्यू 0। तो अगर स्ट्रिंग 1 ए होता और यहाँ पे ए होता, तो कौन सा आता, तो b, ये रॉन्ग होता, ये करेक्ट आता, b ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्ट्रिंग 1 इज लेस देन 0, सॉरी b लेस देन 0, द स्ट्रिंग लेस देन 0, स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 2 ना, अभी चेंज हो गया अल्टरनेट, तो ये करेक्ट आता, तो ये नहीं, ये नहीं, ये तो अभी है, ये है, तो ये एल्स ऑप्शन आता ही नहीं। तो ये है इफ स्टेटमेंट, मतलब आप आगे जाके पढ़ोगे, सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि ये रन कैसे होता है, कैसे होता है। तो ये ट्रू रहा तो ये प्रोग्राम, जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग कंपैरिजन बस एक कंपैरिजन करने के लिए है, समझ गए, हो गया। तो इतना ही है। तो अब नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग CMPI। तो स्ट्रिंग कंपायर क्या होता है, मतलब स्ट्रिंग CMPI। तो यहाँ पे ना इसकी वैल्यू, ये फंक्शन यूज़ करने के बाद, मतलब यहाँ पे I यूज़ करने के बाद str1 और str2, सॉरी आई एम जस्ट डिस्ट्रैक्टेड लिटिल बिट, यहाँ पे दोनों में सेम str और str1 2 में चेक नहीं करेगा कि ये लोअर केस कैरेक्टर है या अपर केस कैरेक्टर। लोअर केस कैरेक्टर है या अपर केस कैरेक्टर, तो फिर इसकी वैल्यू डायरेक्टली ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, b इक्वल टू 0 ही आएगी डायरेक्टली, तो एल्स काउट रिटर्न्स वैल्यू 0। तो इसका डिफरेंस यही है कि स्ट्रिंग strcmp में क्या होता है, वो कैपिटल A और स्मॉल a को अलग अलग मानता है, और I में स्ट्रिंग्स कंपैरिजन I में क्या होता है, दोनों को इक्वल मानता है। तो जेस्चर्स,
दैट्स इट, इतना ही फ़र्क है इसका। तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग अपर एंड स्ट्रिंग लोअर। तो जैसे कि हमने तो स्ट्रिंग अपर और स्ट्रिंग लोअर में जैसे कि पढ़ा था हमने कि मतलब अभी पढ़ेंगे, पर पहले क्या पढ़ा था, 2 अपर एंड 2 लोअर। ये सिमिलरली वही काम करते हैं, ये कैरेक्टर वाइज करते हैं या स्ट्रिंग वाइज करते हैं, दैट्स इट। तो इनके दोनों के डेफिनेशंस और फंक्शनिंग सेम है, तो दैट्स इट, इसका यही आता है, उतना ही। तो सिंटेक्स भी सेम है, यहाँ पे स्ट्रिंग अपर UPPR, यहाँ पे पी भूल गया, अपर, और फिर यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, और ये तो यहाँ पे स्ट्रिंग लोअर LWR एंड स्ट्रिंग। तो हो गया, इतना ही है। तो जस्ट सिमिलर टू अपर एंड 2 लोअर।